नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गीता वाणी व अमित कुमार, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है। अगर आप भी अपने जीवन में संघर्ष से जीत तक का सफ़र तय करना चाहते हैं तो आज की कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपकी सोच को नई दिशा देगी। आज हम लेकर आए हैं ऐसे योद्धा की कहानी जिसे दुनिया ने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसने पूरी दुनिया को अपनी शक्ति से झुका दिया। ये कहानी है अंगराज कर्ण की। अंगराज कर्ण, संघर्ष से महानता तक। महाभारत का युद्ध, जहाँ एक तरफ धर्म था और दूसरी तरफ अधर्म, लेकिन इस युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जो न पूरी तरह गलत था और न पूरी तरह सही। वो था कर्ण। जन्म लेकिन पहचान नहीं। कर्ण का जन्म हुआ लेकिन माँ ने उसे स्वीकार नहीं किया। कुंती ने समाज के डर से अपने ही पुत्र को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। सोचिए, जिस बच्चे ने दुनिया में कदम रखा उससे पहली ही सांस में ठुकरा दिया गया। वो बच्चा बड़ा हुआ एक सारथी के घर और बना सूत-पूत कर्ण। समाज ने उसे कभी राजकुमार नहीं माना, उसे हमेशा नीच दिखाया गया। लेकिन क्या हालात किसी की किस्मत तय करते हैं? नहीं। और कर्ण इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। एक महान योद्धा बनने का कर्ण के अंदर आग थी। वो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बनना चाहता था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उसे सिखाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सूत पुत्र था। उस दिन कर्ण ने ठान लिया, मैं खुद को साबित करूंगा, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ क्यों न हो। परशुराम से शिक्षा, लेकिन किस कीमत पर? कर्ण ने गुरु परशुराम से शिक्षा लेने के लिए खुद को ब्राह्मण बताया। परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिया और कर्ण ने अद्भुत धनुर्विद्या सीख ली। लेकिन एक दिन जब परशुराम उसके गोद में सिर रखकर सो रहे थे, एक कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। खून बहने लगा, दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण हिला नहीं ताकि गुरु की नींद ना टूटे। जब परशुराम जागे तो उन्हें सच्चाई पता चल गई। उन्होंने कहा, कोई ब्राह्मण इतना दर्द सहन नहीं कर सकता, तुम क्षत्रिय हो। और उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तुम अपनी विद्या भूल जाओगे। कर्ण को ज्ञान भी मिला और श्राप भी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अपमान और फिर सम्मान। एक दिन हस्तिनापुर में प्रतियोगिता हो रही थी। अर्जुन अपनी प्रतिभा दिखा रहा था। तभी कर्ण मैदान में उतरा और उसने अर्जुन को चुनौती दी, लेकिन उसे फिर अपमानित किया गया। तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म क्या है? उस समय दुर्योधन आगे आया और कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। उस दिन कर्ण को सिर्फ एक दोस्त नहीं मिला, बल्कि उसे अपनी पहचान मिली और कर्ण ने दुर्योधन के लिए अपना जीवन समर्पित किया। तुम कुंती के पुत्र हो, पांडवों के भाई हो। सोचिए, जिस पहचान के लिए कर्ण तरसता रहा वो उसे आखिरकार मिल गई। लेकिन कर्ण ने क्या किया? उसने कहा, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकराया तब उसी ने मुझे अपनाया। यही कर्ण की सबसे बड़ी महानता थी, वफादारी। अंतिम युद्ध और महानता की मिसाल। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। कर्ण का रथ फंस गया और उसे श्राप याद आ गया। वो अपनी विद्या भूल गया। उसने अर्जुन से कहा, थोड़ा रुक जाओ, मैं रथ निकाल लूँ। लेकिन कृष्ण ने कहा, युद्ध में कोई नियम नहीं होता, और अर्जुन ने कर्ण पर वार कर दिया। कर्ण गिर गया, लेकिन उसकी कहानी अमर हो गई। कर्ण हमें क्या सिखाता है? कर्ण की कहानी सिर्फ एक योद्धा नहीं है, ये एक इंसान की कहानी है जो हर बार गिरा लेकिन फिर उठ गया। हालात चाहे कितने भी खराब हो, हार मत मानो। लोग तुम्हें ठुकराएंगे, लेकिन खुद पर विश्वास मत खोना। सफलता का रास्ता संघर्ष से होकर गुजरता है, और सबसे बड़ी बात, वफादारी और सम्मान इंसान को महान बनाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी ने आपको क्या सिखाया? अगर कर्ण की जगह आप होते तो आप भी दुर्योधन का साथ देते, या फिर सच्चाई जानकर पांडवों के साथ चले जाते? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी सोच ही आपको अलग बनाती है। और अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली और जीवन बदल देने वाली कहानियाँ सुनना पसंद है तो अभी गीता वाणी व अमित कुमार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने का दम रखती है। मैं हूँ आपका दोस्त अमित कुमार। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, संघर्ष ही इंसान को महान बनाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों।